Good morning everybody. I am Sunil Kadam, a sports teacher and a karate teacher. लास्ट टाइम हमने देखा था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में. अभी हम सीखेंगे वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद वार्म अप एक्सरसाइज क्यों करनी होती है? तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए हमें ये वार्म अप एक्सरसाइज करनी है. ये वार्म अप एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा और आप जिस किसी स्पोर्ट्स के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपका अच्छे से परफॉर्म होगा. इसलिए वार्म अप एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. अब अभी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पहले करेंगे और फिर वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे. शोल्डर्स डिस्टेंस पे खड़े रहना है. हाथ प्रेस, फुल बॉडी स्ट्रेच. आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हो. हर एक एक्सरसाइज कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए होनी चाहिए. अभी करेंगे फ्रंट साइड. बैक मसल को स्ट्रेच देना है इस तरह से. कंसंट्रेट करना है बैक मसल पे. देन चेस्ट मसल. दोनों हाथ इस तरह से पीछे से लॉक कीजिए एंड देन दोनों हाथ प्रेस करना है पीछे की तरफ. चेस्ट मसल को स्ट्रेच देना है इस तरह से. अभी हम करेंगे लैट मसल को स्ट्रेच. दोनों हाथ ऊपर लेके राइट साइड बेंड हो जाइए और ये लैट मसल्स इसे स्ट्रेच देना है. यहाँ याद रखना है कि आपका हाथ सामने नहीं चाहिए, ऐसे ऊपर से, और फिर स्ट्रेच करना है दोनों हाथों को. अभी करेंगे चेन साइड. इस तरह से स्ट्रेच करना है. फील करो स्ट्रेच लैट मसल्स के लिए. ओके. अभी हम करेंगे शोल्डर्स स्ट्रेच. एक हाथ ऊपर पीछे की तरफ, दूसरे हाथ से एल्बो पकड़ना है और अपने हेड के पीछे खींचना है. नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. देन चेन हैंड करेंगे. ये हाथ बेंड किया, एल्बो पकड़ा और खींचा. यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी नेक जो है वो स्ट्रेट रहे, उसे नीचे झुकाना नहीं है और एल्बो को पीछे की तरफ खींचना है. जितना ज़्यादा खींच सकते हो उतना. अभी करेंगे आर्म्स मसल्स के लिए स्ट्रेच. पीछे की तरफ हाथ लेना है, दूसरा एल्बो पकड़ना है दूसरे हाथ से और अपने चिन के नीचे उसे प्रेस करना है इस तरह से एंड होल्ड करना है. फिर हम करेंगे चेंज हैंड. दूसरा हाथ पीछे लिया, प्रेस, वेरी गुड. ओके. अभी हम करेंगे लेग स्ट्रेच. एक पैर पे बैलेंस करना है, होल्ड एंड स्ट्रेच. यहाँ ट्राई करना है कि आपका नी आपके चेस्ट को टच हो जाए या नज़दीक आए. सेम लेग पकड़ के पीछे की तरफ. यहाँ थाई मसल को स्ट्रेच मिलेगा तो कंसंट्रेट करना है कि आपका थाई मसल्स पे स्ट्रेच मिल रहा है. ओके. लेग चेंज करेंगे सामने की तरफ. स्ट्रेच. ये एक्सरसाइज करते टाइम आपका दूसरे पैर पे बैलेंस की भी प्रैक्टिस हो रही है. पीछे की तरफ लिया, थाई मसल को स्ट्रेच. चेन लेग करेंगे फोल्ड करके बाहर के मसल्स, थाई मसल्स के लिए स्ट्रेच. यहाँ जितना आप नी अपना ऊपर उठा सकते हैं और टॉप उठा सकते हैं उतना उठाना है. सेम लेग बाहर की तरफ. ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको नी दूसरे नी की तरफ खींचना है ताकि थाई मसल को बाहर की तरफ से ज़्यादा स्ट्रेच मिले इस तरह से. अभी लेग चेंज करेंगे. फोल्ड फर्स्ट,
नी को भी उठाना है इस तरह से, यहाँ पकड़ के आप कर सकते हो। फिर बाहर की तरफ नी को क्लोज एंड स्ट्रेच, फील करना है थाई मसल को स्ट्रेच। अभी करेंगे हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच। एक पैर आगे लेके टो जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है, दोनों हाथों से टो को टच करना है, हेड टच करने की कोशिश करनी है तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल को, थाई मसल को स्ट्रेच मिलेगा। लेग चेंज, दूसरे पैर को इस तरह से स्ट्रेच। ओके, अभी हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। हाथ कमर पे, फर्स्ट करेंगे नेक एक्सरसाइज, रोटेशन लेफ्ट टू राइट स्लोली। और एक बार। नेक एक्सरसाइज करते टाइम हमेशा याद रखना है कि कोई भी झटका नहीं देना है, अपोजिट साइड करेंगे इस तरह से। पीछे की तरफ ले जाने के बाद अपना हेड टच करने की कोशिश करनी है बैक को और सामने। ओके, 2 बार हमने रोटेशन किए। अभी करेंगे साइड वे प्रेस। साइड वे प्रेस करते टाइम ओनली नेक एक्सरसाइज होनी चाहिए, हेड को अपनी लेफ्ट साइड घुमाना है और प्रेस करना है, पीछे देखने की कोशिश करनी है। फिर चेंज साइड, दूसरी साइड से बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलानी है, ओनली हेड मूव होगा। फिर एक बार करेंगे फर्स्ट आपकी राइट साइड, मेरी लेफ्ट साइड, चेंज, इस तरह से प्रेस करना है। 2 बार हमने किया। अभी करेंगे क्रॉस वे। क्रॉस वे करते टाइम अपना ईयर जो है वो शोल्डर को टच करने की कोशिश करनी है बिना शोल्डर उठाए। इस तरह से प्रेस करना है, होल्ड करके। फिर चेंज साइड करेंगे इस तरह से, शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए। हम फिर एक बार करेंगे। इस तरह से प्रेस करना है। ओके, अभी हम करेंगे शोल्डर एक्सरसाइज। अपने हाथ शोल्डर पे रखिए, पूरा घुमाना है इसे पीछे की तरफ पहले। अभी करेंगे आगे की तरफ। आप जितना अपनी एल्बोज को राउंड करने की कोशिश करेंगे उतने अपने शोल्डर्स जो है वो फ्री हो जाएंगे, इसलिए पूरा घुमाने की कोशिश करनी है इस तरह से। वेरी गुड। अभी करेंगे अप एंड डाउन। हाथ शोल्डर पे ही रखने हैं, अपने एल्बोज को ऊपर उठाना है एंड देन पीछे देना है। जब भी आप एल्बोज को ऊपर उठाओगे आपकी जो रिस्ट है वो एक दूसरे को टच होनी चाहिए इस तरह से। देखिए, डाउन एंड अप, इस तरह से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये एक्सरसाइज करते टाइम अगर हाथ कंटिन्यू करने से आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो इट इज़ गुड, बिकॉज पेन इज अ गेन कहा जाता है एक्सरसाइज में। अभी हम अपने एल्बोज को टच करेंगे आगे और फिर पीछे लेंगे इस तरह से, आगे एंड पीछे, आगे एंड पीछे। ओके, अभी हम करेंगे हैंड रोटेशन। दोनों हाथ एक साथ पीछे। पहले कराटे में मैक्सिमम जो हैंड मूवमेंट्स आगे की तरफ हम करते हैं, पंचेस आगे करते हैं, तो पीछे जो एक्सरसाइज करोगे आप तो उसे ज़्यादा टाइम भी आप कर सकते हो, तो बैलेंस रहेगा आगे के मूवमेंट और पीछे के मूवमेंट में। अभी हम करेंगे अपोजिट साइड रोटेशन, हैंड रोटेशन। वेरी गुड।
ओके, अभी हम करेंगे साइडवे प्रेस। हाथ दोनों सामने रखने हैं। इमेजिन करना है कि कोई चीज़ आपने पकड़ी है और दोनों तरफ एक साथ खींचना है, इस तरह से। ये करते टाइम आप ब्रीथ आउट भी कर सकते हो। खींचिए, हाथ खींचते टाइम इस तरह से। और 3 बार। वेरी गुड। अभी हैंड शेक करिए, शेक हैंड। ओके, अभी हम करेंगे मिडल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज। पहले बॉडी ट्विस्टिंग होगी। दोनों हाथ अपनी चेस्ट के सामने रखने हैं और पहले राइट साइड से पीछे, मैं मेरी लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ, आप अपनी राइट साइड से इस तरह से प्रेस करना है पीछे हाथों को, लेकिन कोई भी झटका नहीं देना है और पैर के हिल्स नहीं उठाने हैं। पैर जमीन पे गड़े रहेंगे एंड बॉडी ट्विस्ट। यहाँ फील करना है कि आपकी मिडल बॉडी जो है, स्टमक एरिया, कमर एरिया, वो ट्विस्ट हो रहा है। ओके, नाउ दोनों हाथ पैर को ज्वाइन करना है और हाथों को स्विंग करना है अल्टरनेट आगे की तरफ, इस तरह से 10 बार करेंगे। 3 4 9 10। ओके, अभी करेंगे रोटेशन, वेस्ट रोटेशन एक्सरसाइज। हाथों को कमर पे रखना है, शोल्डर डिस्टेंस पैर में लेना है इस तरह से एंड फुल रोटेशन करना है, पीछे भी और आगे भी। जितना आगे जाओगे उतना ही पीछे जाना है। ये 4 बार रोटेशन करने के बाद हम करेंगे ऑपोजिट साइड, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से फुल रोटेशन होना चाहिए। तो आपके पैर के जॉइंट मसल्स जो है वहाँ भी वार्म अप हो जाएगा। ओके, अभी हम करेंगे साइड वे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और एक बार लेफ्ट साइड, राइट साइड। वेरी गुड। बीच में आना है, फ्रंट एंड बैक साइड करना है। यहाँ याद रखना है, जब आप फ्रंट साइड प्रेस करोगे तो ऊपर देखना है एंड कमर को पीछे बैक साइड प्रेस करोगे तो नीचे झुकना है, ज़्यादा भी नहीं। फ्रंट साइड एंड बैक साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, वन मोर टाइम, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। वेरी गुड। ओके, अभी हम करेंगे नेक एक्सरसाइज, सॉरी नी एक्सरसाइज। दोनों हाथ नी पे, दोनों पैर का रोटेशन होगा। 3 बार रोटेशन करेंगे इस तरह से, दोनों पैर एक साथ, लेफ्ट टू राइट रोटेशन हो गया। ओके, अब हम करेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड रोटेशन, और 2 बार और एक बार इस तरह से। अभी हम करेंगे इन टू आउट रोटेशन। दोनों पैर अंदर से बाहर की तरफ रोटेट हो जाएंगे। नी पे कंसंट्रेशन करना है, यहाँ पे दोनों नी पे, इन टू आउट। ओके, अब हम करेंगे आउट टू इन, बाहर से अंदर की तरफ, इस तरह से। ओके, अभी हम करेंगे अप एंड डाउन। जब आप डाउन हो जाओगे तो आपके हिल्स को उठाना है, टोस पे बैलेंस करना है, और जब पीछे जाओगे तो हिल्स पे बैलेंस करना है। ट्राई करना है कि आपका बैलेंस हो जाए टो पे एंड हिल पे, इस तरह से। और एक बार। ओके, अभी जगह पे 10 सेकेंड्स के लिए फास्ट साइकिलिंग करनी है। वेरी गुड। अब हो गए आप रेडी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज इतना ही। वार्म अप एक्सरसाइज इस तरह से आपको टॉप टू बॉटम या
बॉटम टू टॉप करनी है। थैंक यू वेरी मच।